के साथ रहोगी और मैं भी तुमसे हैवानों जैसा सलूक करूंगा, हैवानों जैसा, समझी तुम? हाँ? आरजू हॉस्पिटल में है, उसने खुदकुशी की कोशिश की। ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ पर हो तुम? कितने पैसे चाहिए? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। करीम ऐसा नहीं कर सकता। आसिया शर्मिंदगी की वजह से घर में नहीं आना चाहती थी। बचपन में जो तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। ये तुम्हारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें सब कुछ लिखा है। बहुत बदतमीजी हो गई करीम, अब तुम यहाँ से चले जाओ वरना। लगता है तुम पिछली बार की मार भूल चुके हो बशीर। रुको अभी बताता हूँ। करीम, करीम मत करो। छोड़ो छोड़ो बशीर को। जाओ, मैंने कहा रुक जाओ करीम। कमांडर बस करें क्या है? ना करो बशीर, मत मारे कर। बशीर मत मारे, इससे बेटा है ये मेरा। कोई रोकता क्यों नहीं है इन्हें? मत करो, छोड़ दो। करीम, करीम कोई रोको इनको। करीम मत मारो बशीर को। छोड़ दे इसे। छोड़ दो, मत लड़ो। चलिए छोड़ दो तुम। बशीर वहीं पे रुक जाओ। बेटा बस कर दो। पीछे हटो। कमांडर छोड़ दे इसे। चले चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बशीर, बशीर नहीं, ऐसा ना करें। मरने से पहले कलमा पढ़ लो ऑफिसर। बशीर, अब तुम्हारी बारी है। सरकार, तुम लोग क्या खड़े देख रहे हो? पकड़ो इसको। करीम नहीं, करीम नहीं। छोड़ो मुझे। जल्दी आओ, कोई रोको करीम को। कमांडर नहीं। रुक जाओ करीम। बशीर क्या कर रहे हो तुम? ये गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। मेरे खुदा नहीं। अल्लाह। कमांडर ना करें। अल्लाह। हामिद कुछ करो ना। सरकार, उनके पीछे जाओ जल्दी। अभी जाता हूँ। हम आगा साहब को बचा लेंगे, आप अंदर जाएं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। बेगम साहब, आपने ये क्या कर दिया? गाड़ी की चाबी मुझे दो हामिद। मैंने कहा फौरन मुझे चाबी दो। चलो। कमांडर, कमांडर मैं इब्राहिम, जवाब दें। कमांडर कहाँ हैं आप? कमांडर प्लीज जवाब दें। प्लीज कुछ गलत मत करिएगा कमांडर। अब तुम्हें पता चलेगा दर्द क्या होता है।
इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आसिया? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मैंने तुम्हें अपनी औलाद समझा था, बेटी कहा था तुमको मैंने, और तुमने मेरे शौहर के साथ ही शादी कर ली। मेरे शौहर के साथ कैसे शादी कर सकती हो तुम? आसीन साहिबा, हम किधर जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे, तुम जा रही हो ऐसी जगह जहाँ से कभी वापस नहीं आ सकोगी। ये आप क्या कह रही हैं आसीन साहिबा? कसम से मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मुझे सब कुछ पता है। बशीर के साथ देखा था मैंने तुम्हें। कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ ऐसा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें आसिया। मैंने तुमको अपनी औलाद से बढ़कर चाहा और तुमने मेरे ही शौहर से निकाह कर लिया और मेरी सौतन बन गई। मेरा घर उजाड़ दिया तुमने। अपनी बहू बनाना चाहती थी तुम्हें। आसीन साहिबा, यकीन कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। पूछा था मैंने तुमसे, पूछा था, और तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे झूठ बोल दिया, धोखा दिया मुझे। मैंने तुम पर यकीन किया था। देखिए प्लीज वापस चलते हैं, उन्हें ढूंढते हैं। कहाँ गए वो लोग? तुम मेरे बेटे से दूर रहो। मेरे बेटे और मेरे शौहर की जिंदगी से दफा हो जाओ। हमारी जिंदगी से चली जाओ, समझ गई तुम? आसीन साहिबा, मैं सिर्फ करीम से प्यार करती हूँ। कसम खाती हूँ, मैंने सिर्फ उसी को चाहा है, समझिए आप। कैसा लग रहा है? मजा तो आ रहा होगा बशीर साहब। अब तुम मुझे अपने सारे गलत कामों के बारे में बताओगे? हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग्स की स्मगलिंग और जितने भी कत्ल किए हैं सब के बारे में सुना तुमने? सुनो, मैं इस तरह का इंसान हरगिज नहीं हूं, मगर यह मत भूलो, जो सलूक तुमने मेरे साथ किया है इसकी सजा तुम्हें मिलेगी करीम। तुम अच्छे काम करते हो। हाँ, ये झूठ तुम सिर्फ उन औरतों से ही बोलना बशीर। उन्हीं औरतों से जो मैंने तुमसे और तुम्हारे बाबा से ली है। खामोश, खामोश। अफसोस है कि तुम्हारी फैमिली के मर्दों से अपनी औरतें नहीं संभाली जाती। मुंह बंद रखो अपना, वरना जान ले लूंगा। अच्छा, चलाओ गोली। रुक क्यों गए हो? चलाओ गोली। आसिया, आसीन साहिबा, मेरी मदद करें, मुझे बचा ले। आसीन साहिबा प्लीज। मैंने बशीर साहब से सिर्फ रस्मी निकाह किया है, लेकिन आसीन साहिबा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो आसिया?
आसीन साहिबा प्लीज मुझे बचा ले, मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं हो, तुम्हारे जैसी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। आसीन साहिबा, क्या हुआ? मारते क्यों नहीं मुझे? तुम जैसे इंसान को इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए बशीर। कहां जा रहे हो तुम? कहां जा रहे हो? बेगम साहिबा, आप कहां चली गई हैं? हाँ, मैंने उनको ढूंढ लिया। कहां गई है? मुझे ऐसे छोड़ के मत जाए आसीन साहिबा। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो हमारी जान, प्लीज मुझे बचा ले। आसीन साहिबा, आप ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज बचा ले। बेगम साहिबा, आसिया कहाँ है? बताएं ना मुझे, आसिया कहाँ है? तुमने भी मुझसे झूठ बोला हामिद, उस लड़की के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? मेरे शौहर को दूर कर दिया मुझसे। कोई मेरी मदद करो। उसे मरने दो हामिद, उसे मरने दो हामिद। कहीं तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही बशीर? ये क्या कर रहे हो करीम? देखो मेरी बात सुनो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा करीम। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हारी तरह का घटिया इंसान नहीं हूं बशीर। मेरी बात सुनो बशीर, एक मौका और देता हूं, अपने गैर कानूनी कामों के बारे में बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें जला डालूंगा। मैं गैर कानूनी काम नहीं करता, खुदा के लिए मेरा यकीन करो। तुम्हारी मर्जी बशीर। अब गर्मी लगेगी, फिक्र ना करना। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। कोई है? बचाओ! 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 कमांडर, ये क्या किया? कमांडर छोड़ दे इसे, ये मर जाएगा। बीच में ना हो। कमांडर ऐसा मत करें। कमांडर नहीं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जिस तरह इसने मुझे तड़पाया है, मैं भी इसको ऐसे ही तड़पाऊंगा। सुना तुमने? नहीं छोड़ूंगा इसे। कमांडर आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम किधर जा रहे हो?
जल्दी करो, जल्दी इस आदमी की मदद करो। कमांडर माफ कीजिएगा, मैं मजबूर था, क्या करता मैं। बशीर साहब अब ठीक है ना? जल्दी निकालो इसे। हामिद भाई प्लीज मुझे बचा ले। अपना हाथ तो मुझे। हामिद भाई। आसिया तुम ठीक हो ना? शुक्रिया हामिद भाई, ठीक हूँ मैं। करीम को ढूंढना जरूरी है, कहीं वो बशीर साहब को कुछ कर ना दे। मेरे शौहर का नाम दोबारा अपनी जबान पर मत लाना। बेगम साहिबा मेरी बात सुने, आसिया का कोई कसूर नहीं है। तुम बशीर को ढूंढने के लिए क्यों नहीं गए? बशीर कहाँ पर है? बशीर कहाँ है? हमें। बेगम साहिबा आप फिक्र ना करें, सरकार उनके पीछे गया है, वो ढूंढ लेंगे उन्हें कुछ नहीं होगा। सरकार का फोन आ रहा है। हेलो सरकार, आगा मिल गए क्या? जी हाँ भाई मिल गए हैं, लेकिन बहुत जख्मी हैं, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। और करीम का पता चला? हाँ? जी हाँ उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है भाई, आप भी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। कहाँ है बशीर? कैसे है वो? सरकार आगा को अस्पताल लेके जा रहा है, चले हम भी चलते हैं वहाँ। करीम कैसा है? उसको भी वहीं लेकर गए हैं वो लोग। चलो चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी समझी? आसीन साहिबा मेरा करीम से मिलना जरूरी है। हामिद इसको गोदाम में ले जाओ, आदमी से कह देना कि जब तक मैं ना आऊं तब तक इसकी निगरानी करें, समझ गए? नहीं मुझे करीम के पास जाना है। बात सुनो, आज के बाद जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी। हामिद ले जाओ इसे। ठीक है बेगम साहिबा, आप अस्पताल जाएं, मैं आसिया को छोड़ के वहीं आ जाता हूँ। हामिद भाई चलो चलो। छोड़ दो मुझे। हामिद भाई प्लीज मुझे जाने दे यहाँ से, प्लीज। मुझे और मुसीबत में मत डालो आसिया। हामिद भाई, हामिद भाई। कमरे के पास ही रहना और इसका ख्याल रखना तुम। वो चिंगोस कहाँ है? हाँ बताओ हामिद। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे हामिद भाई बोला करो? हाँ हामिद भाई, प्यारे हामिद भाई जान। अब अपना काम करो। देखो आसिया अंदर है, उसके ऊपर नजर रखना तुम। मैं आगा के पास जा रहा हूँ। इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। हामिद भाई, प्यारे हामिद भाई जान, बस मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। मेरे खुदाया। सरकार कहाँ है वो? कैसे है वो? आईसीयू में लेकर गए हैं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। आप फिक्र मत करें यासीन बेगम। हाँ डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब कैसे है वो? ठीक तो है ना? फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वो अब पहले से बेहतर है। हमने ट्रीटमेंट कर दिया है, आप कुछ देर में उनसे मिल सकती हैं। अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। करीम, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुमने हमारे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? हाँ तुम घर चली जाओ आरज़ू। बशीर को जिसने जलाना चाहा उसे ले आए हो तुम लोग। देखें ऑफिसर, वो मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें पहले भी एक चांस दिया गया है और तुमने एक ना सुनी। फिर अपने मकसद के लिए तुमने फिर बशीर साहब को पकड़ लिया। अब तो तुम्हें अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। डाल दो इसको जेल में। नहीं नहीं, इसको मत लेकर जाए। करीम। कमांडर, ऑफिसर करीम की इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल वो बहुत परेशान है। ये कोई मजाक नहीं है इब्राहिम। इसने जो कुछ भी किया, मैंने इसको कितनी दफा मना किया कि इंसान कदम उठाने से पहले एक बार सोच तो लेता है
तुम दुआ करो कि बशीर ठीक हो। बाबा के आने से पहले उठ जाएं अम्मी, जल्दी करें। हसीन, मैं हूँ आपके पास। आप ठीक तो है ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ ठीक हूँ। आसिया कहाँ है? मैं पास हूं तो उसकी क्या जरूरत है? उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है बशीर? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने आपकी वजह से अपने बेटे को खुद से दूर रखा। हर खुशी आप पर कुर्बान कर दी मैंने। ये सिला दिया आपने मेरी कुर्बानी का। आसिन, मैं बस एक औरत से प्यार करता हूं और वो तुम हो आसिन। मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करता, मेरा यकीन करो। ठीक है, तो फिर इस बात को साबित करें। कैसे आसीन? आसिया और करीम की शादी करवाकर। आसीन, तुम देख रही हो ना तुम्हारे बेटे ने मेरा क्या हाल किया। उसकी वजह है सिर्फ आसिया। आज तक आपने बहुत सी शादियां करवाई हैं, उनकी भी करवा दें और उन लोगों को एक नई जिंदगी शुरू करने दे। तभी मुझे आपके प्यार पर यकीन आएगा बशीर। आरज़ू और करीम का बच्चा होने वाला है और करीम आसिया से कभी शादी नहीं करेगा। वो आरज़ू से प्यार नहीं करता है बशीर। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रस्मी निकाह भी हुआ है। देखिए ना, वो आसिया का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। और क्या पता आरज़ू ने झूठ बोला हो, असल में वो प्रेग्नेंट ही ना हो। आसीन, पागल मत बनो। बशीर, आगा आप ठीक हैं? बाहर कुछ ऑफिसर्स आपका बयान लेने के लिए आए हैं, मैं उनको क्या कहूं? ठीक हूं हामिद, उन्हें बुलाओ अंदर। बशीर,
करीम के खिलाफ तो बयान नहीं देंगे ना आप? उसकी शिकायत तो नहीं करेंगे ना? आसीन, बस भी करो। मैं अब आसिया और करीम की शादी करवाऊंगी, निकाल दूंगी उसे आपकी जिंदगी से। हेलो इरफान, आसीन बात कर रही हूँ। इरफान मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मसला है आरज़ू। मुझे उस लड़की के बारे में तमाम मालूमात चाहिए इरफान। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इरफान जल्दी करना। इब्राहिम, तुम गलत कर रहे हो। मुझे यहां नहीं होना चाहिए। सुना तुमने इब्राहिम? बशीर को यहां होना चाहिए। इब्राहिम, इब्राहिम, मुझे यहां से निकालो ताकि मैं उसे मार सकूं। दरवाजा खोल लो। कोई है यहाँ पर? जैसा कि मैंने कहा, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। वाकई में आपका दिल बहुत अच्छा है। करीम ने आपके साथ इतना बुरा किया लेकिन आपने उसे माफ कर दिया। मैंने ये तुम्हारे लिए किया है यासीन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हवेली से आ रहा है, शायद आसिया होगी। फिक्र हो रही होगी सबको आपकी। मैं बात करके आती हूँ और डॉक्टर से भी पूछ के आती हूँ कि आपको कब डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है मेरी जान। हाँ, क्या हुआ इरफान? क्या कुछ पता चला? क्या आपने सच में उसे यासीन बेगम के लिए छोड़ा? नहीं तो मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। अगर वो जेल में चला जाता तो मेरे हाथों से बच जाता वो। आसिया कहाँ पर गई है? हवेली है वो, मैं उसे वहां छोड़कर आया हूँ। शाबाश हामिद। अम्मी जान आप आ गए मुझे लेने के लिए? अम्मी जान उठे। अम्मी जान क्या हुआ? उठे अम्मी जान, उठे। चले अम्मी, उठ जाए ना। बाबा के आने से पहले उठ जाए अम्मी, जल्दी करें।
इस्माइल, पहचाना नहीं मुझे? जल्दी करें अम्मी, बाबा आगे तो वो हमें मारेंगे। अगर बाबा आगे तो वो मुझे फिर से मारेंगे। तुम्हारे पापा मारते हैं तुम्हें? जी हाँ, जल्दी अंदर आए। आए, बाबा के आने से पहले अंदर छुप जाए। अगर मुझसे पूछे बगैर कुछ किया तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। चलो चलो अब यहाँ से। क्या कह रहे हो? क्या ये सच है इरफान? जी हाँ भाभी, मैंने तमाम मालूमात हासिल कर ली हैं। वो लड़की वहीं की है। अच्छा बात सुनो, वो जो वहां पर मौलवी है उसका नंबर मुझे किसी भी तरह ला कर दो। आरजू को करीम से दूर करना है और आसिया की करीम से शादी करवानी है। मैं इंतजार कर रही हूँ। खोला इसे। खैरियत है कमांडर? ऑफिसर साहब आपको रूम में बुला रहे हैं। क्यों कमांडर? लगता है बशीर का बयान आया है हॉस्पिटल से, उसके लिए बुलाया है। ठीक है। आपने मुझे बुलाया ऑफिसर? बशीर कराताई को होश आ गया है। हमने उसका बयान ले लिया है। उसने तुम्हारे खिलाफ बयान नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें जेल से निकाला गया है। तुम अपने रवैये से सबको खतरे में डाल रहे हो। अपने रवैये को ठीक करो। सुनो, मैं तुम्हें उससे बदला हरगिज नहीं लेने दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मुस्तकबिल से हरगिज नहीं खेलने दूंगा। ऑफिसर, मैं अपना हर काम सोच समझकर और ईमानदारी के साथ करता हूँ। इसीलिए मैं बशीर को गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं दूंगा, और ना ही मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा। मैंने कब कहा कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठो? मैं चाहता हूं कि तुम रूल्स को फॉलो करो, मगर तुम हो कि बार बार उसके घर पर उसे पकड़ने के लिए चले जाते हो। तुम्हारी ये हरकत तुमको नौकरी से निकालने के लिए ही काफी है। मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ चुका हूं ऑफिसर। फिक्र न करें ऑफिसर, आज के बाद आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस्तीफा दे रहा हूं मैं। जल्द ही मेरा इस्तीफा आपकी टेबल पर होगा। इजाजत दें। कमांडर रुकिए। कमांडर, अगर इजाजत हो तो मैं इनसे जाके बात करूं क्या? आगा जी, फरीद नाम का एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। हवेली से लड़के इधर ले आए हैं। मौलवी ने भेजा है बच्चे के लिए। क्या करना है? हाँ ठीक है, बुलाओ उसे। जी ठीक है। कैसे हैं बशीर साहब? मैं हवेली गया था पर मालूम हुआ कि आप यहाँ पर हैं। ये सब बातें छोड़ो, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बहुत मारते हैं तुम्हारे पापा तुम्हें? इस्माइल, देखो मैं तुम्हारी अम्मी। अम्मी जान, मुझसे वादा करें कि अब आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगी। क्यों रो रही हो
माँ देखो कितने पैसे हैं, इनसे तुम्हारी सारी उम्र निकल सकती है। फरीद, मैं अपना बच्चा नहीं बेचना चाहती हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करो, खुदा के लिए। मुझे पागल मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को मार दूंगा। लो ये लो, चलो अब जल्दी आओ और याद रखो, अगर मुझसे पूछे बगैर कुछ किया तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। चलो चलो अब यहां से। हामिद जी, आसीन कहाँ गई है? बाहर है। आरज़ू, आसीन हूं मैं, करीम की अम्मी। दरअसल मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। टेलीफोन पर नहीं, तुम कहाँ पर हो मैं वहीं आ जाती हूँ, फिर करते हैं बात। वो मैं इस वक्त करीम के घर पे ही हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, आ जाएं आप। अल्लाह अल्लाह, अब इससे मुझसे क्या बात करनी है? हेलो मौलवी साहब, लड़की करीम के घर पर है, उसे वहां से ले आए। मैंने बताया है इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? बेगम साहिबा, आगा साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, आ रही हूं मैं। अच्छा, तो तुम स्कूल नहीं जाते हो? बाबा कहते हैं कि स्कूल क्या लेने जाना है, वो कहते हैं कि मेरे साथ काम करवाओ। मैं भी स्कूल जाने की जिद नहीं करूंगा अम्मी, बस आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। इस्माइल, मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि ये लकड़ियां दरवाजे के सामने ना जलाया करो। बाबा बाबा आगे हैं अम्मी, जल्दी करें, जल्दी उठे, अलमारी के अंदर छुप जाएं। डरो मत, वो कुछ नहीं कहते। नहीं, आप नहीं जानती, वो आपको भी और मुझे भी मारेंगे। उठ जाए अम्मी, जल्दी इसके अंदर छुप जाए। जल्दी करें अम्मी, जल्दी करें ना। इस्माइल, आवाज दो। इस्माइल, किधर हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज भी आ रही है? किधर हो, बोलते क्यों नहीं तुम? इस्माइल। बेगम साहब आ गई हैं। क्या हुआ हामिद? आसिया फिर से भाग गई आगा साहब, लेकिन आप फिक्र ना करें, वो ढूंढ लेंगे उसे। पकड़ो इसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताते क्यों नहीं? आखिर समझ गया, तुम ऐसे नहीं बोलोगे। बताओ मुझे। इस लड़की को इसी वक्त मेरे घर से जाना होगा। मुझे एक लड़की मिली है मौलवी साहब, आपने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी होगी।